लाइव है हमारे साथ यतेंद्र। यतेंद्र, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? किस तरीके की शक्ति वहां पर देखने को मिल रही है और किस तरीके की भक्ति देखने को मिल रही है इस वक्त अयोध्या में? देखिए, बिल्कुल ये रामपथ मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से भव्य और दिव्य तरीके से सजाया संवारा गया है। आप देख सकते हैं ये गेट देखिए किस फूलों से और जो पत्तियों से जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम यहाँ पर लिखा गया है, जो देखते ही पता चल रहा है कि किस तरह से राम में पूरी नगरी को कर दिया गया है। कोई भी कोना, कोई भी चौक, कोई भी चौराहा ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ राम नाम की गूंज आपको सुनाई ना दे, जहाँ राम नाम से पूरी अयोध्या को सजाया संवारा ना गया हो। ये पूरी आप जहाँ तक भी नजर जाएगी आप देखेंगे इसी तरह की लाइटिंग, इसी तरह की चमक, इसी तरह के फूलों से एक तरह से अयोध्या को लाद दिया गया है पूरी तरह से। कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ पर फूल या लाइटिंग आपको ना मिले। यानी कि भगवान श्री राम का जो आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह है वो भव्य हो, आने वाले सैकड़ों सालों तक वो एक याद के तौर पर रहे। और शायद ही ऐसा कोई मंदिर, क्योंकि जो मंदिर राम जन्मभूमि का जो निर्माण किया गया पूरे परिसर का, वो इस तरह से किया गया है कि आने वाले 1000 साल तक भी उसकी गूंज, उसकी चमक, उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता बरकरार रहेगी। और शायद ही ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई परिसर होगा जो इससे बढ़कर होगा, क्योंकि बड़ी तैयारी के साथ। और यतेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं आगे ऐसा ही उत्साह देखा भी जा रहा है। अरुण के इर्द गिर्द कुछ ऐसे ही उत्साही राम भक्तों की मौजूदगी है। क्या मनोभाव है अरुण उनके, जो आपके नजदीक हैं? देखिए, पहले तो इन लोगों से मैं कहूंगा कि ये बताएं कि इतनी ठंड में आप लोग कहां से आए और क्या आप लोगों का इरादा है? आज तो बंद है दर्शन। नरेंद्र सिंह परमार, उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी से आए हैं। कालों के काल महाकाल, और वो काल आज आ गया है जब रामलला विराजित होने कुछ ही समय के बाद होने वाले हैं। जरा आप लोग जो गीत गा रहे थे, भजन जो सुना रहे थे, जरा सुनाइए, बोलिए। सीताराम 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 कहिए, ताई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अच्छा, एक बार तस्वीरें दिखा दूं मैं। हाँ, एक दूसरी मेरा नाम अरुण है। जरा मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। जरा देखिए प्रशांत, यहाँ पर अभी भी जो अंतिम चरण का कार्य है वो हो रहा है। यहाँ पर फूल लगाए जा रहे हैं, वंदनवार सजाए जा रहे हैं। और ये देखिए फूलों की टोकरी, फूल खत्म नहीं हो रहे हैं, इतने फूल आए हैं। कई 100 टन फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं। पूरी अयोध्या को सजा दिया गया और आखिरी चरण में है अब ये सजावट। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जिस सजावट पे आप पहुंचे हैं, उस सजावट के लिए एक सुंदर सी सजावट आपके राज्य ने इस यूपी में एक सजावट की थी, वो है योगी जी की। और वो योगी जी की जो इच्छा शक्ति, वो ये काम सब करवा रही है। अच्छा, एक आखिरी भजन जरा आप लोग गा दीजिए, उसके बाद स्टूडियो वापस जाएंगे जी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज फूल जाएंगे, राम आएंगे। तो बस कुछ घंटे का इंतजार है और प्रशांत और ये लोग इंतजार कर रहे हैं। और इन जैसे कितने लोग सदियों से इंतजार कर रहे हैं, जो इस दुनिया में हैं और जो इस दुनिया में नहीं भी हैं, उनके लिए भी शायद ये सुखद पल होगा जब प्रभु श्री राम के मंदिर में उनकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी। और सौभाग्यवश आप उस पावन धरा अयोध्या में मौजूद हैं। यतेंद्र भी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी अमित भी, और अरुण आपकी भी मौजूदगी। लेकिन साथ ही साथ देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर अनवरत अखंड वो लाइव कवरेज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि सिर्फ भारत भर में ये तस्वीरें नहीं आ रही, बल्कि दुनिया भर में इस तरह का जश्न है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हर पल नई तस्वीर सामने आ रही है और वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से प्रभु राम की अगवानी में द्वार द्वार सजाए गए हैं। प्रभु राम का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि वो क्षण भी अब बहुत करीब आ रहा है। तो ये भव्य और दिव्य तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। अयोध्या की पल पल की कवरेज लगातार जारी है। यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यतेंद्र के पास जाएंगे। यतेंद्र, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? किस तरीके की भक्ति और उसमें जो शक्ति है वो दिखाई दे रही है इस वक्त अयोध्या के अंदर? देखिए, बिल्कुल मैं वही अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहा हूं जिस अयोध्या के लिए
सैकड़ों साल पहले अयोध्या जानी जाती थी अपनी दिव्यता के लिए, अपनी भव्यता के लिए। लेकिन एक तस्वीर और आपको दिखा दूं कि देखिए सजाने और संवारने की जो प्रक्रिया है वो अनवरत जारी है। ये आप सामने से देख रहे होंगे किस तरह से पानी की बौछारें लगातार सड़कों पर डाला जा रहा है, जिससे जो राम भक्त आए उनको कोई दिक्कत ना हो, जो चमक है सड़कों की वो बरकरार बनी रहे। इसी वजह से साफ सफाई लगातार जारी है। और यहाँ आप इधर दिखाऊं कि जो ढोल नगाड़े वाले हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं, यानी कि जो कल्चरल प्रोग्राम हैं, अलग अलग राज्यों के लोगों को बुलाया गया है। और कोशिश यही है कि जो राम भक्त आए वो इस राम धुन में रम जाएं। उस तरह की जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं कि जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। ये कहाँ से आए आप? गांव कामर, तहसील छाता, जिला मथुरा से। मथुरा से, यानी ब्रजवासी हैं आप? जी। तो क्या यहाँ पर किस तरह से वो करेंगे आप? हम अपनी ब्रज लोक कला दिखाएंगे। क्या रहता है इसमें? इसमें नगाड़ा बजाते हैं, जहाँ जय करताल है, मजीरा है और नृत्य करते हैं। सुबह ही सुबह आ गए हैं आप लोग? जी। कब तक रहेंगे? शाम तक रहेंगे। ये पूरे दिन यहाँ पर रहेंगे। ये ब्रज के लोग हैं, ब्रज के कलाकार हैं जो यहाँ पर आए हैं। और आप देखिए ये सफाई कर्मचारी जिनके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती स्वच्छता की, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहीं प्रभु श्री राम है। और सुबह से ही ये बिल्कुल ये सफाई हो रही है। अरुण आपके आसपास भी कुछ लोग, कुछ खासो आम देखिए धर्मगुरु यहाँ पर सुबह सुबह सरयू में स्नान करके, और देखिए कितने फूल माला के साथ यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो लोगों का पहुँचना शुरू हो गया। गुरुदेव जरा बैठे बैठे ही बता दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए महाराज जी बाहर आ जाएंगे, हम बुलाएंगे। जी जी अब महाराज जी जरा बता दीजिए। रुक जाइए महाराज, ये जो यथार्थ गीता आप बांट रहे हैं सवेरे सवेरे, आज तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, आप यथार्थ गीता भी बांट रहे हैं, क्या मकसद? इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लाखों प्रतियां यथार्थ गीता की यहाँ पर बांटी गई निःशुल्क, जो कि मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी है। भगवान महर्षि वेदव्यास ने यह निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन नहीं शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी है और फिर अन्य शास्त्रों के पचड़े में पढ़ने की क्या आवश्यकता है। आज का दिन जो है जब प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसको कैसे देखते हैं आप महाराज? ये बहुत ही बड़ा विश्व का भव्य कार्यक्रम है और भगवान राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उन्हीं पर यह पूरा विश्व टिका हुआ है। और भगवान राम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि पिता का वचन पालन करके वनवास लिए और सारा राजपाट त्याग करके वो उनका उपदेश सभी मानव मात्र के लिए है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मानव मात्र का परम कर्तव्य है कि हम अपना जीवन का निर्वहन करते हुए, समाज का जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए हम अपने आत्मोद्धार के लिए भगवान प्रभु राम का अनुसरण करें। तो देखिए यथार्थ गीता बांट रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं प्रभु श्री राम ने जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, एक पुत्र के रूप में जिस तरह से व्यवहार किया था, एक भाई के रूप में जिस तरह से उन्होंने सदा सहता दिखाई थी और भाइयों के प्रति स्नेह दिखाया था, आज के समाज में उसकी ज्यादा जरूरत है। और ये लोग देखिए सुबह सुबह सरयू जी में स्नान करके सब लोग राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ रहे हैं। जिनको निमंत्रण मिला हालांकि वही अंदर जा पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भावना और भक्ति से पहुंचे और कहते हैं भगवान को भाव चाहिए, भावना चाहिए। और वो भाव इन तमाम श्रद्धालुओं के अंदर दिख रहा है, वो भक्ति का भाव दिख रहा है। लेकिन आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और दोपहर 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा समारोह होगा। आज दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कुछ घंटे का वक्त अब यहाँ बच गया है और आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। अभिजीत मुहूर्त में ये प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने वाली है। काशी के 121 आचार्य इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान होगा।
विभिन्न मतों, संप्रदायों और संस्कृति के लोग वहां मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ तमाम वीवीआईपी मेहमान भी वहां पर मौजूद रहेंगे और जो विशेष यजमान होंगे, मुख्य यजमान होंगे, वो होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा अहम यहां पर होने वाली है और 12:20 का वो शुभ मुहूर्त होगा जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 11 दिनों का एक कठिन अनुष्ठान भी कर रहे हैं, प्रभु राम से, उनकी लीलाओं से जुड़े हुए दक्षिण भारत के उन विशेष स्थलों का भी वो दौरा कर रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। हमारे सहयोगी पावन भूमि अयोध्या में मौजूद हैं जो इस पूरे कवरेज को दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अमित सिंह हमारे सहयोगी अयोध्या से हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, जो तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो रही है, क्योंकि नव प्रभात हो रहा है, इसे सांस्कृतिक नव प्रभात भी कहा जा रहा है, क्या इस घड़ी में आप अयोध्या नगरी में देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, जब कुछ लोग बिना पास के जब अयोध्या में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, तब उस दौरान हाथ जोड़ के विनम्रता से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान उन्हें राम राम कहते हुए, सुबह के राम राम कहते हुए उन्हें कह रहे हैं कि आप अपने घरों में ही रहिए, चाहे आप अयोध्यावासी क्यों ना हो, लेकिन अपने घरों में रहिए। टीवी पे देखिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, लेकिन आज का कार्यक्रम में कहीं से कुछ बाधा ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। हर कोई अपने घरों में रह रहा है। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। देखिए, एक तस्वीर यहाँ पर देखिए, ठंड काफी है, शीतलहर है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो बिना किसी का पास चेक किए हुए अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, कोई जानकारी अगर कोई इनसे मांग रहा है तो उससे तुरंत अपने वायरलेस सेट पर मैसेज देते हैं, उनसे और उस जानकारी के बारे में पूछते हैं, तभी उन्हें आगे जाने दिए आगे जाने। दूसरी तरफ देखिए, सफाई अभियान में जो महिलाएं हैं, यहाँ पर देखिए आप पीछे डिग्गी के अंदर झाड़ू, और ये इन्हें नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो लेकर जा रहे हैं सफाई करने के लिए। जरा नीचे करिए, आप नीचे करिए। कितना खुश हैं आप? जा रही हैं आप रामपथ की तरफ, कितना खुश है आज? दिव्य, बहुत खुश। क्या कहेंगी आज देशवासियों से आप? सोचेंगे तब कहेंगे। हम लोग तो देखिए हर कोई खुश है। और एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ ये देखिए, यही सड़क सीधे लता मंगेशकर चौक पर की तरफ जाती है। आमतौर पर रोज प्रशांत, जब मैं आपसे जुड़ता था तो यहाँ काफी ज्यादा तादाद में लोगों को पैदल चलते हुए हम देखते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 10:45 पर जो है हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हर किसी को उस लम्हे का इंतजार है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को तो अब यहाँ देख पा रहे हैं किस तरीके से वो लैस है, किस तरीके से वो अलर्ट है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, 11,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को तैनात किया गया है पूरे अयोध्या के आसपास के इलाके में। एक और तस्वीर में दिखाता हूं, जिनके पास है उन्हें एंट्री दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर जरूर रोकेंगे और वापस आपके पास जरूर लौटेंगे भी, लेकिन अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, एक बार फिर से चाहेंगे वो तस्वीर आप दिखाइए। देखिए, सुबह के 6 अब बजने ही वाले हैं, किस तरीके से लोग अब वहां पर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वीवीआईपी का मूवमेंट भी होना है। देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाता हूं स्टेज की। जरा ये बुंदेलखंड से जो लोग आए हैं और वो जो जिनसे मैंने बात की थी, उनकी प्रस्तुति शुरू होने वाली। जरा एक बार प्रस्तुति कर दीजिए और जरा दिखा दीजिए कि सुबह सुबह प्रभु श्री राम की नगरी में आप लोग कैसे नृत्य के जरिए, वाद्य यंत्रों के जरिए उनको याद कर रहे हैं। देखिए, देखिए ये वाद्य यंत्रों के जरिए ये बुंदेलखंड से जो आए हैं कलाकार, वो नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। देखिए, तुरही बजा करके, ढोलक के जरिए, जरा देखिए उधर ढोलक बजा करके, तुरही बजा करके, शंखनाद एक तरह से है। प्रभु श्री राम की नगरी में आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर। गुरुदेव, कहां से आ रहे हैं आप?
अच्छा, देखिए साधु संत भी सब लोग राम जन्मभूमि की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये देखिए मनमोहक नृत्य और ये देखिए वाद्य यंत्रों के जरिए किस तरह से रामलला को याद किया जा रहा है यहाँ पर। और आज के शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में, शुभ घड़ी में देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं उसके ठीक सामने लोक रंग के ये रंग आप देख रहे हैं, ये कलाकार हैं देखिए। वाद्य यंत्र हैं, किस तरह से वो प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर के, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं और कैसे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके जरिए राम भक्ति में लीन हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा है। वो सरकार हो, आम जनता हो, लोक कलाकार हो, पुलिसकर्मी हो, हर कोई अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम की प्राण दृश्य प्रतिष्ठा है।